Hello friends, my name is Atisha Jhajre. I am a lecturer of Government Polytechnic College Dungarpur. आज मैं theory of machine ME204 का यूनिट नंबर 9 ब्रेक्स इन डायनोमीटर स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, कैपेसिटी ऑफ ब्रेक्स, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, ब्लॉक और शू ब्रेक, जिसका हम फर्स्ट केस स्टडी करेंगे। जनरली हम जानते हैं कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर गति पारेषण के समय गति को नियंत्रित एवं कम करने की आवश्यकता होती है। गति को नियंत्रित कर कम करने का कार्य ब्रेक द्वारा किया जाता है। तो ब्रेक क्या है? एक मशीनी अवयव है जिसका प्राथमिक कार्य मशीन अथवा मशीन मेंबर की गति को नियंत्रित करना होता है। ब्रेक के द्वारा बल लगाया जाता है जो अवयव की गति को कम कर देता है। यह बल ब्रेकिंग फोर्स कहलाता है या फिर इसे हम FB से डिनोट करते हैं। ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल एक घर्षणीय प्रतिरोध यानी कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहलाता है। घर्षणीय प्रतिरोध अवयव की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस उत्पन्न ऊर्जा को दूर करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए था, लेकिन वो जनरली अभी नहीं आया है। एक उचित दूरी से ब्रेक का अनुप्रयोग करके ऑटोमोबाइल की गति को नियंत्रित किया जाता है। क्लच और ब्रेक, इनमें दोनों में ये अंतर है कि क्लच के द्वारा एक गतिशील अवयव को दूसरे गतिशील अवयव से जोड़ा जाता है, जबकि ब्रेक के द्वारा गतिशील अवयव को स्थिर फ्रेम से जोड़ा जाता है। चालन के समय सदैव ब्रेक अलग रहता है जबकि क्लच सदैव जुड़ा रहता है। जैसे कि हम एक कार ड्राइव करते हैं, अगर आपने कार ड्राइव किया हो तो हमेशा क्लच पे पैर रहता है, मतलब वो क्लच हमेशा जुड़ा रहता है ड्राइविंग के समय। लेकिन जो ब्रेक है वो हमेशा अलग रहता है, डिसएंगेज रहता है। और ब्रेक की सहायता से ब्रेक वाला भाग ब्रेक लगाने पर घर्षण के कारण तुरंत रुक जाता है, जबकि दूसरा चालक भाग गतिमान रहता है। फिर है कैपेसिटी ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक की सामर्थ्यता। ब्रेक की सामर्थ्यता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, ब्रेकिंग सतहों के बीच घर्षण गुणांक, यानी जो सरफेसेस हैं उनके बीच में कितना फ्रिक्शन है। सेकंड, ब्रेकिंग सतहों के बीच इकाई दाब यानी यूनिट प्रेशर, तो ब्रेकिंग सरफेसेस के बीच का यूनिट प्रेशर। थर्ड, ब्रेक ड्रम का परिधीय वेग। फोर्थ, घर्षण सतहों का क्षेत्रफल सतही, जो सतही क्षेत्रफल है जितना पार्ट मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस जो है उस पर डिपेंड करता है। फिफ्थ, ब्रेक की ऊष्मा व्यय करने की क्षमता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रेक के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक फिर से 2 पार्ट में आते हैं, रेडियल ब्रेक्स एंड एक्सियल ब्रेक्स। रेडियल ब्रेक्स में आते हैं शू ब्रेक, बैंड ब्रेक, और एक्सियल ब्रेक्स में आते हैं डिस्क ब्रेक एंड कोन ब्रेक। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक जनरली हम यूज करते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ब्लॉक और शू ब्रेक, सेकंड ब्रेक बैंड ब्रेक एंड थर्ड इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। फर्स्ट है ब्लॉक और शू ब्रेक। आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फलक्रम लगा हुआ है जिससे ये लीवर अटैच्ड है। ये जो है इसे कहते हैं ब्लॉक और शू, और ये है ब्रेक ड्रम। ठीक है, इस ब्रेक निकाय में ब्लॉक अथवा शू होते हैं जिन्हें घूमने वाले ब्रेक ड्रम
ये घूमने वाला ब्रेक ड्रम है, इसके विरुद्ध बल से दबाया जाता है। इसमें ड्रम व शू ब्लॉक के बीच घर्षण उत्पन्न होता है। यह बल ड्रम की गति को धीमी कर देता है। ड्रम के शू पर बल लीवर के द्वारा लगाया जाता है और ये बल कितना है, P। ब्लॉक का पदार्थ ड्रम के पदार्थ से नरम होता है, जिससे ये घिसने पर आसानी से बदले जा सकते हैं। ब्रेक शू बदल दिए जाते हैं ना, क्योंकि इसको जनरली हल्के मटेरियल का बनाया जाता है। जैसे हल्के व धीमी गति के वाहनों के लिए जो ब्लॉक है वो लकड़ी या रबर का बनाया जाता है, जबकि भारी व तेज गति के वाहनों के लिए ब्लॉक ढलवा इस्पात या फिर इसे कास्ट स्टील बोलते हैं, उसका बनाया जाता है। ब्लॉक अथवा शू ब्रेक का प्रयोग रेलवे, भारवाहक मशीन इत्यादि में होता है। ठीक है, अभी इस ब्लॉक और शू ब्रेक को 3 केसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट केस है जब ब्रेकिंग बल की क्रिया फलक्रम O से गुजरती है। जो ब्रेकिंग बल है, यहाँ पे जो ब्रेकिंग बल कार्य करेगा वो फलक्रम से गुजरता है। तो ये हमने फर्स्ट केस लिया। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है वो इस फलक्रम के पैरेलल है। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ब्रेक ड्रम रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये जो शू ब्रेक है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे रोकने के लिए बल लगाएगा। इधर इसने अगर बल लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे कहते हैं हम ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे Rn लिया है, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल। स्मॉल r इसकी त्रिज्या, 2 थीटा एंगल जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म कर रहा है शू के अनुरूप। इस लीवर की लंबाई ली है L। ब्रेक ड्रम के सेंटर से फलक्रम तक की लंबाई ली है X। ठीक है, यहाँ पे लीवर पर बल लग रहा है P। ठीक है, इस बिंदु O को कहते हैं किलित बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया L लीवर की लंबाई, P लीवर पर लगाया गया बल, FB ड्रम पर ब्रेकिंग बल, Rn प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल r ड्रम की त्रिज्या, x ड्रम के अंदर तथा पिवट के बीच क्षैतिज दूरी, म्यू इक्वल्स टू घर्षण गुणांक। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री से कम है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है 2 थीटा, ये अगर 60 डिग्री से कम है तो ब्रेक और शू के बीच जो दाब लग रहा है वो समान होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये है फ्रिक्शनल फोर्स FB। तो FB इक्वल्स टू म्यू Rn। फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू म्यू आर, तो यहाँ पे म्यू की जगह म्यू और R है नॉर्मल रिएक्शन जिसे लिया है Rn। फिर है ब्रेकिंग बलागुण, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आता है टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर। F यानी फोर्स, R यानी त्रिज्या। यहाँ पे जो F है, यहाँ पे कितना है, FB ब्रेकिंग फोर्स, जिसका मान कितना है म्यू Rn मल्टीप्लाइड बाय त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, हम पॉइंट O पे घूर्ण लेंगे। ठीक है, मोमेंट फाइंड करेंगे पॉइंट O पर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट O पर मोमेंट फाइंड करेंगे तो क्या पता चलता है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है FB और एक फोर्स लग रहा है P। ठीक है, और ये हमें मोमेंट कहाँ से लेना है, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी कितनी है, L, ये वाली L। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है, मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है P, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक L। तो ये कितना हो गया P इंटू L। ठीक है, ये फोर्स लगा इस तरह से।
P इंटू एल। ठीक है, ये कौन सा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है आर एन। ठीक है, आर एन लग रहा है, आर एन से इसकी दूरी कितनी है? एक्स। तो फोर्स कैसे लग रहा है? अपवर्ड। तो अपवर्ड गए और पॉइंट ओ तक गए, तो कितना हो गया मोमेंट इसका? आर एन इंटू एक्स। ठीक है, ये सर्कल कैसे घूम रहा है? ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को राइट हैंड साइड लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इंटू एल, सॉरी P नीचे लग रहा है, P इंटू एल इज इक्वल्स टू आर एन इंटू एक्स। ठीक है, आर एन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी इंटू एल। ठीक है, आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू एल डिवाइड बाय एक्स, एक्स को नीचे ले लिया। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला कितना है? म्यू आर एन इंटू आर, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, उसको यहाँ पुट कर दिया। आर एन की वैल्यू यहाँ से ली, पी इंटू एल डिवाइड बाय एक्स, तो आर एन की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो इससे हमें ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। कब? जब ब्रेकिंग बल की क्रिया रेखा क्लिक बिंदु ओ से गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अगर आपको कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।